हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस हमने अपने लास्ट वीडियो में हेरिडिटी वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया था। इस वीडियो में वी विल स्टार्ट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन चैप्टर, राइट। दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। चैप्टर तो इजी है और समझना भी बहुत आसान है, लेकिन इसका जो एनसीईआरटी का जो थ्योरी बेस्ड पार्ट है, ये थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा और इसका थ्योरी बेस्ड पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। आप पानी की बॉटल, एनसीईआरटी बुक और कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाइए, नोट करते रहिए एंड बिना देर किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम कंप्लीट करेंगे do organisms create exact copies of themselves and modes of reproduction used by single organisms। ओके, ये दो सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हम धीरे धीरे करेंगे इस चैप्टर को एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम दो पार्ट में इस चैप्टर को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 3, 4 एंड 5 सब टॉपिक्स भी ख़त्म करेंगे। This is our first subtopic. Do organisms create exact copies of themselves? सबसे पहले इसमें ये क्या हो गया, जस्ट सेकेंड। हाँ, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे दैट रिप्रोडक्शन होता क्या है। It is a biological process by which organisms produce new individuals of same species, जैसे human to human, ant to ant, horse to horse, etc. ठीक है। रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या होता है? इट मेंटेन्स अ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। सपोज अगर हम ह्यूमंस या फिर एंड्स, हॉर्स, ये सब रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, देन हमारा जो स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर स्पीशीज, बर्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, दैट टाइप दे विल नॉट कंटिन्यू, राइट। And ultimately it will cause a harm to the other food chains, to the other animals, and finally if one species stops reproducing, then it can harm all other species, because हमने अपने छोटे क्लासेस में पढ़े थे कि लिविंग बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसीलिए हमें एक दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है अपने काम के लिए, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने क्लोथ्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों के लिए। इफ वन स्पीशी stops reproducing or damages because of various human activities, so then it will cause harm to other species, and also slowly life on earth will end, है ना। मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, प्रिवेंट्स एक्सटिंक्शन। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, आपने डोडो का नाम सुना है शायद, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में गिना जाता है। वन हॉर्न डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया। अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है, देन इट अफेक्ट्स ऑन द फूड चेन्स एंड हेंस अदर एनिमल्स ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट। इट ट्रांसफर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, इधर मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट टॉपिक, डीएनए कॉपिंग। Inside every cell there is a DNA, deoxyribonucleic acid। ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। डीएनए का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डीएनए क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? अचानक डीएनए आ गया, ये क्या क्या होता है मैम? डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो आपको अपनी पापा या मम्मी से मिला होगा शायद। सपोज आपके पापा के पास एकदम कर्ली कर्ली हेयर है, मम्मी के पास स्ट्रेट हेयर है, और आपका भी स्ट्रेट हेयर हो गया, तो आपका जो डीएनए है उसमें जो इंफॉर्मेशन आया, देन दैट इज इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट हेयर। ओके,
कंट्रोल्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर एटसेट्रा, वो कंट्रोल करता है, इट हेल्प्स देम फंक्शन। ओके, नॉट ओनली एक्सटर्नल बट इंटरनल ऑल्सो। इधर मैं लिख देती हूँ ये भी, नॉट ओनली एक्सटर्नल बट इंटरनल। लिखते जाइए बेटा आप, ये इम्पोर्टेंट है। इंटरनल ऑल्सो। सो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए रेप्लिकेट्स, मतलब इट कॉपीज इटसेल्फ, खुद को कॉपी करता है। कॉपी मतलब खुद खुद को खुद वो जैसा कर रहा है वैसा ये नहीं कर रहा है, वो खुद को, सपोज ये आपका आ गया एक 8, मैंने ऐसा बना दिया आपको समझाने के लिए। सो ये देन आई जस्ट कॉपीड इट। सो सी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन you just get it what is the meaning of copying. Okay, let me show you what is copying. Just a second, अगर हो पाया बेटा तो कर दूंगी। सपोज मैंने इधर हेलो लिखा, इस हेलो को मैंने कॉपी किया, सो इधर एक और हेलो आ गया, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपीइंग। ओके, ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्त को कॉपी कर रहे हो कुछ करने में, या कोई किसी को कॉपी कर रहा है कुछ करने में, ऐसा नहीं है, ठीक है? सो सेल डिवाइड्स, सेल डिवाइड होता है, सॉरी, सेल डिवाइड होता है, न्यू सेल्स रिसीव डीएनए कॉपीज। डीएनए का जो कॉपी होता है वो न्यू, जो सेल, जब सेल डिवाइड होता है तो न्यू सेल्स फॉर्म होता है। सो डीएनए, दोस न्यू सेल्स रिसीव द डीएनए कॉपीज, replication of DNA, and then variations. DNA copying is not perfectly accurate, मतलब एकदम सेम टू सेम नहीं हो जाएगा, है ना? अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी के जैसा या पापा के जैसा बनना चाहे तो एकदम सेम टू सेम तो नहीं हो जाएगा ना। सो दिस इज व्हाट, इट्स परफेक्टली एक्यूरेट, it's not perfectly accurate. This is also very important, ये MCQs में आ सकते हैं बेटा, so please इसे मार्क कर लो। So small changes occur, okay, these are called variations। ये भी आएगा बेटा MCQ में, शॉर्ट क्वेश्चन में। ये जो मैं बोलती जा रही हूँ ना, ये आप कॉपी करते रहो, है ना? एग्जाम्पल्स, हाइट डिफरेंस, स्किन कलर डिफरेंस, डिजीज रेजिस्टेंस। इसका मतलब सपोज आपके पापा को या मम्मी को, भगवान न करे, डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है एट्सेट्रा, सो वो आप पे ट्रांसफ़र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सपोज आई का कुछ प्रॉब्लम है, ओके, सो वो आप पे ट्रांसफ़र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? सो दिस इज व्हाट इज डिजीज रेजिस्टेंस। आप बिल्कुल तो अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं बन जाओगे ना। एंड लेट मी टेल यू, ये जो वेरिएशंस है ना, ये वेरिएशंस मोस्टली मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये लिखते जाइए, हाँ, वेरिएशंस occur more in sexual, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये सब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जस्ट अ सेकेंड, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन than in asexual reproduction, ठीक है?
So, importance of variation. Variation helps organisms survive environmental changes. Different environmental changes के लिए भी लिविंग बीइंग्स डिफरेंट टाइप्स के देखने हो जाए, डिफरेंट थोड़ा अलग दिखते हैं अपने मम्मी पापा से, या अलग दिखते हैं सराउंडिंग से. सो not only human beings but all the others living species. So इसका एग्जाम्पल है, इफ डिजीज स्प्रेड सम इंडिविजुअल सर्वाइव ड्यू टू बेनिफिशियल वेरिएशन. जो वेरिएशन वो उसको बेनिफिट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सो वो डिजीज को नहीं हो रहा है. दिस रिजल्ट्स टू इवोल्यूशन. सो व्हाट रिजल्ट्स टू इवोल्यूशन? The environmental changes occurred in various organisms is known as evolution. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा. अब हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं. So, organisms look similar because their body designs are similar. If body designs are to be similar, the blueprints of these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level, जो basic level होता है, will involve making copies of the blueprints of body design. In class 9, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid molecules. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made. Different proteins will eventually lead to altered body designs. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of DNA copy. Cells use chemical reactions to build copies of their DNA. This creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. ये हमने पढ़ लिया था बेटा. जैसे कि मैंने बोला था, समझने से ज़्यादा इसमें थ्योरी ज़्यादा है इस चैप्टर में, सो टेंशन मत लेना. So this creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work, because the copy pushed out, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये लिख लीजिए. ये जो पूरा सेंटेंस है, ये आइदर बुक अगर आपके पास है तो मार्क कर लीजिए, या फिर और अच्छा होगा अगर आप लिख लें इसको. बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट would not have any organized cellular structure for maintaining life process. Okay. So therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to two cells. These two cells are of course similar, but they are likely to be absolutely. But are they likely to be absolutely identical? The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. ये सब हम पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो मैम. ये क्या है, ये बायोकेमिकल, बिल्कुल टेंशन मत लो, हम ये सब आगे पढ़ेंगे, चिंता नहीं. बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other.
This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. ये भी लिख लीजिए ये लाइन. ओके, ये लाइन आप लिख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है. As we will discuss in the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में ये लोग डिस्कस करेंगे इसको. हम भी आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नो टेंशन. ये क्या हो गया? हाँ. The importance of variation. Populations of organisms fill well-defined places or niches in the in the ecosystem, using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. However, needs can change because of reasons beyond the control of the organisms. Temperatures on Earth can go up or down. Water levels can vary, or there could be meteorite hits. To think of a few examples, if a population of reducing organisms is suited to a particular niche, and if the niche was drastically altered, the population could be wiped out. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, ईयर मुझे परफेक्टली याद नहीं है. जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें वो केमिकल्स बनाते थे वो लोग, उससे जो लीक हो गया था हार्मफुल गैस. सो उसके बाद काफ़ी लोग का डेथ हो चुका था. काफ़ी लोगों को सीवियर रेस्पिरेटरी ऑर्डर डिसऑर्डर्स हुआ. एंड उनके बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको भी मतलब उसी टाइम पर जो बच्चे पैदा हुए वो भी जब पैदा हुए तब उनको भी अदर डिसऑर्डर्स और मे बी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन द बॉडी हो गया था. ये आप सर्च करना, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा. मे बी 2017, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट जस्ट एक तुक्का था. So, however, if some variations were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive. मतलब जो individuals इस ऐसे ट्रेजेडी में आपका सर कोई इनका कोई डिसऑर्डर्स नहीं हुआ, देन ऐसा कुछ ही होगा इन पॉपुलेशंस में. इतने पॉपुलेशन में ऐसा कुछ ही इंडिविजुअल्स होगा दैट वुड हैव अ चांस फॉर सर्वाइवल. ओके, सो ईयर मुझे याद आ गया, इट वाज 1984, द भोपाल गैस ट्रेजेडी. यू कैन स्टडी अबाउट इट, इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स ये आपको बहुत जानकारी भी देता है. So, thus, if there were a pollution of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few resistant to heat would survive and grow further. This variation is thus useful for the survival of species over time. ये हो गया. आगे बढ़ते हैं. Modes of reproduction used by single organisms. So, ये सेक्शन क्या एक्सप्लेन करता है ये मैं बताती हूँ. ये मेरा पेन काम क्यों. हाँ. सो दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स asexual reproduction. ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है बेटा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा ना तब खुद ही सर घूम जाएगा. बहुत हार्ड है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है देखो बेटा, लेकिन याद करना पड़ेगा. ओके, समझना पड़ेगा. फेवरेट चैप्टर तो ये मेरा भी था जब मैं स्कूल में थी, है ना. लेकिन जब मैं इसको 8th में पढ़ी थी तब बहुत इजी था. जब 10th में थी तब तो मतलब हो गया, मेरा हो गया. सो आगे बढ़ते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब ऑकर करता है? जब ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, जब ओनली मतलब एक ही पेरेंट काम करता है। गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। गैमीट्स का होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। एंड ऑफस्प्रिंग्स आर जनरली आइडेंटिकल, मतलब जैसे मम्मी होते हैं वैसे ही बच्चे, या फिर जैसे पेरेंट होते हैं वैसे ही बच्चे होंगे, एकदम सेम, सेम टू सेम। हाँ, सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन। क्लोन मतलब the similar or the same organism, not even similar, same. Okay, next. So okay, types of asexual reproduction। सबसे पहले आता है फिजन। ये हमने क्लास 7-8 में पढ़ लिया था, 8 में ही शायद। फिजन मीन्स splitting of one organism into two more organisms। Suppose this is one organism, ये, हाँ, and this is splitting of it, of the organism, just splitting. Okay, so binary fission, one organism divides into two daughter organisms. Steps: DNA replication, nucleus division, cytoplasm division. Sorry, आज मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है। एग्जाम्पल्स: अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अमीबा क्या होता है? आपने अमीबा का शेप तो देखा है, मैं सिर्फ शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इट इज समवट like this, ना? This is nucleus. Okay, so ये क्या करता है, धीरे धीरे इसको कट ऑफ कर देता है from its body. I should make a better. धीरे धीरे कट ऑफ हो जाता है। दिस इज हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। ये क्या हो गया? अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, लेशमेनिया। लेशमेनिया इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। दिस इज समवॉट इट्स स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इट हैज, इस वक्त छोटे छोटे बाल रहते हैं, धीरे धीरे ये बड़ा होता है ना। पहले इसका बाल जो है वो बड़ा होता है। ये मैं ड्राइंग ढंग से नहीं बना रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करना है। एंड धीरे धीरे ये मैं देन इट डिवाइड्स फ्रॉम द मिडल एंड बाल बड़ा हो जाता है। देन धीरे धीरे इट कट्स ऑफ and makes a new individual with two nucleus inside. Leishmania. Okay. So one parent, multiple fission में क्या होता है? Now multiple fission, one parent produces many daughter cells at once. Okay. Example plasmodium. Examples आपको तो याद रखने ही पड़ेंगे बेटा, examples पूछे जाते हैं, Olympiads में भी पूछे जाते हैं। Examples are very important. So they occur inside host cells. Next type of sexual reproduction is our fragmentation. The organism breaks into pieces and each piece grows into new organism such as Pyrogyra. मैं आपको फोटो दिखा सकती हूँ बेटा, जस्ट गिव मी 2 minutes टाइम। Just 2 minutes.
ओके, सो फोटो तो मुझे मिल गया है, जस्ट जस्ट टाइम आई विल शो इट टू यू। हाँ, सो दिस इज द फोटो। बड़ा कर देती हूँ। सो दिस इज द स्पाइरोगाइरा, राइट? दिस इज आवर स्पाइरोगाइरा। देती हूँ। गॉड। So this is its body. It is the breaking from the middle. It is breaking from the middle to reproduce. Right? ये बहुत ही इजी है ड्रॉ करना, यही फोटो आप ड्रॉ कर देना। हाँ, इंटरनेट में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, ये फोटो आप ड्रॉ कर दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। Occurs in simple multicellular organisms. Next is ये क्या हो गया? अरे हाँ, regeneration, the ability of an organism to regrow lost body parts. Planaria hydra. ओके, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन कैसा होता है? हाइड्रा डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सपोज दिस इज हाइड्रा, this is the hydra at initial stage. Slowly it's this part, ये देख रहे हो बेटा? This part इसका बड़ा होता है। Oh, shit. हाँ, ये बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट and then develops like this. Finally ये बन गया न्यू हाइड्रा। न्यू हाइड्रा, राइट? नेक्स्ट इज budding. A bud develops on parent body, grows and separates. Example, yeast. Bud formation, nuclear division, bud growth, bud detaches. Maybe मैंने थोड़ा गलत लिखा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। This should not be hydra. This one, let's edit. This is hydra. This is hydra. इधर आएगा आपका हाइड्रा। सो बट फॉर्मेशन हो गया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये हमने 6, 7, 8 में बहुत पढ़ा है, ये आपको पता ही होगा। सो रिप्रोडक्शन यूजिंग वेजिटेटिव प्लांट पार्ट सच एज स्टेम, रूट एंड लीफ। सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो करते हैं, दैट इज जो प्लांट्स करते हैं, प्लांट पार्ट्स, those are plant structured potato, stem, tuber, bryophyllum, leaf buds, sweet potato, root. Artificial vegetative propagation methods used by humans: cutting, rows, sugarcane, layering.
humans layer them jasmine, and grafting mango. Advantages: फास्टर रिप्रोडक्शन, डिज़ायर्ड ट्रेड्स मेंटेन, मतलब जो ह्यूमन करते हैं, जो ट्रेड्स हम चाहते हैं वो मेंटेन रहते हैं. यूजफुल इन एग्रीकल्चर, सो दीज प्लांट्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिजम्स produce tiny reproductive structures called spores. Each spore can grow into a new organism when conditions become favorable. They are very small and light and usually single celled, and they also have thick protective walls, can survive harsh conditions, and can be easily dispersed by air or water. Because of their lightweight, spores can travel long distances. जो spores होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, तो हवा के लिए वो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस में मूव कर सकते हैं फॉर इवेंचुअली स्प्रेडिंग एंड अवेलेबल टू ऑल. Structure involved in spore formation. Spores are produced जैसे इट्स जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं आपके, अवेलेबल टू ऑल, ऑलवेज न्यूज़ रिपोर्टर्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. अभी एग्जांपल दे दिया, आपको याद रहना चाहिए. Spores are produced inside a sporangium. Sporangium is a structure that produces and stores spores. When the sporangium bursts, spores are released into the air. Example of spore formation is the fungus, that is the rhizopus. Rhizopus के बारे में सभी सुने हैं. In 8th maybe, हाँ 8th में है ये rhizopus का एग्जाम्पल. नेक्स्ट, दिस फंगस ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड. आप मॉइस्ट ब्रेड को 2-3 दिन के लिए अलग रख दो. राइजो जो फंगस उसमें ग्रो करेगा, दैट इज राइजोपस. So steps of spore formation in rhizopus. Sporangia developed at the tip of the fungal hyphae. Inside the sporangium, many spores are formed. When the sporangium matures, it bursts. Spores are released into the air. When spores land on a suitable surface, they grow into a new fungi. So इस चैप्टर में मुझे जो समझ में आया मैंने इस नोट्स में लिख दिया, और अगर मुझे याद आ रहा है और कुछ तो मैंने वो भी लिख दिया इस नोट्स में. सो उम्मीद करती हूँ कि आप नोट करते रहेंगे. आपको नोट करना चाहिए बेटा, क्योंकि नोट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं. हर चीज़, हर एक एक्सप्लेनेशन तो बुक में कवर अप नहीं किया होगा ना. सो नोट्स आर इम्पॉर्टेंट. एंड मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी क्या कहा था, दैट एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक लाइन शुड बी read thoroughly. Next, advantages of spore formation: it produces large numbers of offsprings, helps organisms spread widely. Spores can survive unfavorable conditions. They allow rapid reproduction. Right? ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमें लग रहा था बहुत ज़्यादा है. सो हाँ, थ्योरी तो बहुत ज़्यादा ही है. सो अब आते हैं एनसीईआरटी जी क्या कह रहे हैं. सो मैंने इतना सही ड्रॉ नहीं किया था, मैंने सिर्फ इधर से कटिंग दिखा दिया था. एक्चुअली एलोंगेट होकर देन कटिंग होता है. मैंने ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था एनसीईआरटी में ये आपका दिया रहेगा. एंड लेशमानिया में भी 2 आपका न्यूक्लियस आ जाता है. व्हेन इट स्टार्ट्स टू रिप्रोड्यूस, दे देन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर स्लोली. इससे मिडल से, आप मेरा कर्सर देखिए, स्लोली ऐसा मिडल से, देन इट कट, ये दिस गेट्स कट. ओके. So for unicellular organisms, cell division or fission leads to the creation of new individual. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any plane. However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their body, such as seen in leishmania, which causes kala azar, which have whip-like structure at one end of the cell. Maybe I can show you the picture of kala azar also. Just give me 1 minute time. Just a second.
Yeah, this is what happens when काला आजार जब होता है, right? This is what happens. So then we have a whip-like structure at the end of the cell. In such organisms, binary fission occurs in definite orientation in relation. These structures, in relation to these structures, other single-celled organisms such as malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. Yeast, on the other hand, can put out small buds that separate and grow further, as we saw in activity 7.1. एक्टिविटी 7.1 तो इधर नहीं है, आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा. नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, हमने ये पढ़ लिया था. फ्रेगमेंटेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली, ये एनसीईआरटी जो है ना, ये सिर्फ हमें थोड़ा सा परेशान करने के लिए इतना इतना लिख देती है, लेकिन जो मैंने बताया आप वो नोट्स बस पढ़ लीजिए. एंड यस, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड. अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा आप सब पढ़ लीजिए. आई एम नॉट रीडिंग इट फर्दर. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन हमने सब कवर कर लिया. ये हाइड्रा बडिंग मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने. इट्स बडिंग इन हाइड्रा. सो यू प्रैक्टिस द डायग्राम्स ऑल्सो. डायग्राम्स आते हैं बेटा, मेरे खुद के एग्जाम्स में आए हैं. 8th के, जब मैं 8th में थी तब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एक, शायद हाइड्रा ड्रॉ करने के लिए बोला था एंड एक्सप्लेन करने के लिए बोला था. इट्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड नॉर्मली बायोलॉजी है तो डायग्राम तो आएगा ही. सो just practice all these diagrams thoroughly and remember to color your diagrams also. So ये हो गया, ये आप अच्छे से पढ़ लेना. This is very important. So sexual reproduction we will start in our next class. आज के लिए बस इतना ही. Thank you students for attending my lecture. Bye bye and have a nice